कैसे हो आप सभी। तो आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी ना शाम का टाइम है, 5 बजे हैं शाम के, और मैं बच्चों को दूध वगैरह दे रही हूँ। तो मैंने सोचा चले अपना शाम से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेबी रो रहा है, इसको ट्यूशन नहीं जाना। ये देखिए पढ़ाई के टाइम से कैसे रोता है, ट्यूशन जाता है तब भी रोता है, पढ़ाई करता है तब भी रोता है ना। तो बाहर ना बारिश लगी हुई है बहुत। तो फ्रेंड चलिए मैं इनको दूध दे देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन का टाइम है ना, 5 बज गए हैं, अभी 10 मिनट है 5 बजने में। तो मैं इनको दूध दे देती हूँ। तो फ्रेंड आदू को मैंने दूध भी दे दिया है, परी को भी दे दिया है, क्योंकि दूध पी के ना थोड़ी शांति मिल जाती है। 6 साढ़े 6 बजे के करीब ही आएंगे। और बाहर मैंने देखो कपड़े भी डाले हुए, ये मैंने कल वॉश किए थे, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि कल भी बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बादल था। और आज मॉर्निंग में ही बादल था, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब बिल्कुल धूप दिखाई नहीं दे रही है। और आज अभी 1 घंटा पहले यहाँ बारिश हुई है, क्योंकि बादल तो सुबह से ही था और बारिश भी लगी हुई है। और ठंड में जब बारिश होती है ना, तो और भी ज़्यादा ठंडक सी लगती है। तो बाहर का व्यू वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन वही है ना कि ठंड में निकला ही नहीं जाता। सुबह के टाइम में रोज़ सोचती हूँ कि पार्क में जाऊँगी वॉक करने के लिए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, उनके बालों में कंघी वंगी करके। बैग ले लिया क्या? आदू के बैग में लेके जाते हैं, मैंने रजिस्टर रखा उसका। ठीक है जाओ। बाय। छाता लगाओ पहले, आराम से। बाय बाय। तो जी बच्चे तो चले गए हैं ट्यूशन, और ये कपड़े मुझे सुखाने हैं, क्योंकि 2 दिन से कपड़े पड़े हैं ना, और जब धूप नहीं लगती कपड़ों में स्मेल आने लगती है। तो कोई नहीं, रात को मैं इनको फ़ैन में सुखाऊंगी अंदर, क्योंकि जब धूप नहीं होती बाहर में तो अंदर मुझे स्टैंड करना पड़ता है, फ़ैन चलाना पड़ेगा रात को। तो इधर बच्चे गए थे, उनका दूध दिया था मैंने, तो अपने लिए चाय भी बनाई थी। बच्चे भी चले गए हैं ट्यूशन में, तो मैं थोड़ी देर ना बैठकर शांति में ज़रा पीऊँगी अपनी चाय, क्योंकि शांति में चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। जब सब चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर मिलते हैं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करनी है। तो मैं चाय पी लेती हूँ। मेरी चाय इतने बड़े कप में पीती हूँ मैं चाय, तो क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, और अदरक वाली चाय जैसे सर्दी में ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो मैं चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर अपने जो है खाने की तैयारी करूँगी पूजा वगैरह करके। तो जी यहाँ पर 6 बज गए थे, क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बैठी फ़ोन देखा, तो उसके बाद तब तक 6 बज गए थे, ये भी आ गए थे। तो जैसे आते ही चाय पीते हैं, ये चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी शौक़ नहीं है चाय पीने का। और मैं कर रही हूँ, अपने बर्तन पड़े थे, फिर इनको देखा तो ये भी क्लीन करने थे। तो खाना बनाने से पहले मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, जो भी 1-2 पड़ा होता है। आज तो खैर बहुत ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि दोपहर को भी ना इतनी ठंड लग रही थी, और मैं सो गई थी, फिर थोड़ी देर लेट गई थी। तो और फिर अब मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद अपनी किचन क्लीन करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। अगर मेरी सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बार बार ध्यान वहीं जाता है कि बर्तन पड़े हैं, इनको भी साफ़ करना है। तो बर्तन क्लीन करने के बाद मैं अपनी किचन को, गैस वैस को, ये मेरी आदत है कि जितनी बार भी मैं अपनी किचन में आऊँगी, अगर ऐसे भी आऊँगी तो अपनी किचन को ना एक कपड़ा तो हमेशा ऐसा रखा रहता है कि बार बार उसमें कपड़ा लगाती रहती हूँ मैं, क्योंकि बस वरना अगर किचन साफ़ होती है तो मैं काम करने का मन भी होता है, वरना बिल्कुल किचन में घुसने का मन नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से किचन क्लीन कर लेते हैं। तो जी साफ़ सफाई हो चुकी है, और इधर मैंने अपनी खिचड़ी बनाने की तैयारी पहले ही कर ली थी, क्योंकि जब टाइम था तो सब्ज़ी कट करके रख देती हूँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो थोड़ी देर में अभी चावल भी अपने भिगो कर रख दूँगी, तब तक चावल भी होंगे, मैं पूजा कर लूँगी। तो इनको भिगो कर मुझे पूजा भी करनी है, क्योंकि बीच में जैसे टाइम मिला था तभी मैंने कट करके रख दी थी, क्योंकि आज मैंने सोच रखा था कि मुझे खिचड़ी ही बनानी है, आज सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाना, बोर हो गई खाते खाते।
और मेरे हस्बैंड ना खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं, जैसे सर्दियों में अच्छी लगती है ना, ये नहीं खाते, तो फिर मैं भी नहीं बनाती हूँ, तो बहुत ही कम बनती है। तो उसकी तैयारी मैंने कर दी है, किचन में साफ़ सफाई हो गई है। अभी मैं आ गई हूँ, अपनी पूजा कर लूँगी थोड़ी देर, तो पूजा करने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। पूजा मेरी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। तो प्रिपरेशन पहले ही करके रख लेते हैं तो इजी हो जाता है खाना बनाना। तो मैं जब भी मेरा दोपहर में टाइम लगता है, मैं रात की खाने की तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे सब्जी कट करना, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले ही करके रख दी थी। तो क्योंकि ललित आते हैं 6 बजे और फिर मैं तैयारी में लग जाती हूँ खाना बनाने की, क्योंकि वो जल्दी ही खा लेते हैं। 8 बजे तक हमारा खाना पीना सब हो जाता है। तो मैंने कुछ सोयाबीन भी भिगोई थी, जिसे ललित भी नहीं खाते हैं और परी भी नहीं खाती हैं, बस मैं ही खाती हूँ। मुझे तो अच्छी लगती है, जैसे जमे भी बनाती हूँ मैं अपने लिए। तो और जब घर में कोई नहीं खाता तो अपने लिए भी ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ऐसे करना। तो रखी हुई थी, मैं बना लूँगी। और वैसे भी खिचड़ी हम बहुत ही कम बनाते हैं, वैसे सर्दियों में अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं, उन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा खिचड़ी वगैरह चावल वगैरह खाना। तो बस सब्जी रोटी दाल रोटी यही सब खाते हैं। और परी मुझे बता रही है अपने ट्यूशन की बातें, स्कूल की बातें बताती रहती है, क्योंकि यही टाइम मिलता है उसको। जब स्कूल से आती है तो होमवर्क वगैरह करने में लग जाते हैं, फिर खाना पीना करके फिर ट्यूशन चले जाते हैं, और फिर यही टाइम है। परी मुझे बोल रही है, तो जी मैं अपनी वो खिचड़ी बना रही हूँ, वही सिंपल से नॉर्मली से बेसिक से मसाले हैं। और साथ साथ में ही अपनी जो किचन होती है ना, जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ, किचन में साथ साथ जो भी सामान होता है उसे धुल के मैं रखती रहती हूँ। क्योंकि पता है, अगर मैं कुछ खाना बना रही होती हूँ, कोई भी बनाए, तो हम क्या करते हैं, किचन में भीड़ हो जाती है और फिर वही दिक्कत होती है खाना बनाने में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी सी लगती है, मतलब गुस्सा सा आता है जब किचन मेरी भर जाती है। तो साथ साथ ही मैं अपने बर्तन भी एक साइड रखती रहती हूँ, क्योंकि इससे ना किचन में जगह भी रहती है और स्पेस भी दिखाई देता है, तो हम आराम से काम कर लेते हैं। तो कुछ मैंने घी गरम किया था, थोड़ा सा ही घी था 5-6 दिन का, तो वो मैंने गरम किया था कल शाम, और मुझे टाइम ही नहीं मिला था इसको रखने का। तो अभी मैं इसको गरम करके अलग डब्बे में रख लूँगी, क्योंकि ये भी भीड़ ख़त्म हो जाएगी। और इधर परी मेरी हेल्प कराने में लगी रहती है, इसे लगता है कि मैं मम्मी की हेल्प करा दूँ। क्योंकि मेरा ना क्या, आदू को खांसी हो रही है कई दिन से, 3-4 दिन हो गए हैं उसको, दवाई भी दे रहे हैं उसको, लेकिन उसका क्या है, अगर एक बार हो जाती है तो जल्दी से ख़त्म नहीं होती है फिर, क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा बनता है उसको। तो मैं उसके लिए गर्म पानी रख देती हूँ रात को भी और दिन में भी, क्योंकि खांसी में ना गर्म पानी बहुत ही रिलीफ देता है। जैसे उसमें नमक डाल के मैं दे देती हूँ तो बच्चे ले लेते हैं। तो घी भी मैंने कर दिया है, उधर मेरा पानी भी रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और किचन ना साथ साथ समेट लेते हैं तो थोड़ा स्पेस रहता है, अच्छा लगता है काम करना, अच्छा लगता है ऐसे। और भरी हुई किचन में तो बिल्कुल भी मन नहीं होता कुछ भी काम करने का। तो जी चलिए, मेरी खिचड़ी भी बनकर हो गई है तैयार, अभी मैं उनको दे दूँगी, बच्चे भी खाना खा लेंगे। तो क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है, 7:30 के करीब हो रहे हैं, जल्दी ही खा लेते हैं। पता है, किचन अच्छी सी साफ़ सी होती है तो मन लगता है काम करते हुए भी। और मुझे तो ना किचन सजाने का, घर सजाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, लेकिन वही है ना, किराए के मकान को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो जी मेरा ये रात का जो डिनर है मेरा हो गया है तैयार, खिचड़ी। और मैं ललित को दे दूँगी मट्ठे के साथ में, बच्चों को मट्ठा दही नहीं दूँगी। और मुझे तो खैर अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो चाय का ज़्यादा शौक़ है, तो मैं चाय ही ले लूँगी खिचड़ी के साथ, मुझे अच्छी भी लगती है। तो जी लाइट कल सुबह से आ नहीं रही है, तो हमने टीवी भी नहीं चलाया है। और बच्चों का क्या है, आदू का तो फ़ोन दे देंगे तो खाना खा लेगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। तो खाना पीना हमारा हो चुका था, और मैं किचन क्लीन करके यहाँ पर, अभी टाइम हो रहा होगा 9, तो बच्चे अपना होमवर्क भी कर लेंगे। और मैं यहाँ पर आदू को दे रही हूँ दवाई के जो देसी चीज़ें बताते हैं, दवाई के साथ साथ वो भी मैं इसको देती रहती हूँ, जैसे अदरक का रस वगैरह हुआ, तो वही मैं इसको मिलाकर दे रही थी वो दवाई। तो लेकिन नौटंकी करता है ना, बच्चे ऐसी चीज़ें लेते नहीं हैं आसानी से। तो अभी यहाँ पर ये इसके पापा इसको होमवर्क करवा देंगे, परी उधर रूम में पढ़ रही है, क्योंकि ट्यूशन का और स्कूल का होमवर्क हो जाता है बच्चों को। स्कूल का होमवर्क तो थोड़ी स्कूल से आकर भी कर लेते हैं, उसके बाद ये रात को ट्यूशन का होमवर्क करते हैं।
और यहाँ पर ललित ले रहे हैं अपने देसी नुस्खे अपनाते रहते हैं ये भी, क्योंकि इनका पेट भी ख़राब रहता है और कभी अभी हाथों पैरों में दर्द रहता है ना, पथरी भी है, तो वही देसी चीज़ें इनकी चलती ही रहती हैं। तो ये खुद ही ले लेते हैं। और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ दूध से मलाई, क्योंकि बच्चों को दूध देना है। और वैसे तो मैं सच बताऊँ तो मुझे हाथ से ही सही लगता है मलाई निकालना, वरना वेस्ट हो जाती है ऐसे। लेकिन सर्दी है और फ्रिज में रखा है दूध, तो बहुत ही ज़्यादा हाथ सुन्न पड़ जाते हैं एकदम। तो इससे भी अच्छी निकल रही है, जाली वाला जो चमचा होता है उससे मैं कर रही हूँ। और मेरी मम्मी का भी कॉल आ गया था, तो मम्मी से भी बात कर रही हूँ मैं। और दूध गर्म मलाई निकालने के बाद बच्चों का दूध गर्म कर दूँगी। तो मैं इनको दे रही हूँ, आजकल जैसे सर्दी है तो हल्दी वाला दूध दे रही हूँ मैं इनको, क्योंकि वो ना सर्दी गर्म भी होती है हल्दी, और खांसी वगैरह जैसे हो रही है तो अच्छा रहता है। वैसे तो मैं कच्ची हल्दी यूज़ करती हूँ, लेकिन कच्ची हल्दी मेरे पास जो है ख़त्म हो चुकी है, मार्केट जाऊँगी तब मैं लेकर आऊँगी। तो अभी मैं इनको जो सब्ज़ी में डालने वाली हल्दी होती है पाउडर, वही मैं डाल दूँगी इनके लिए। और चलिए, और साथ साथ में अपनी किचन भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ये जैसे खाना बनाते हैं ना किचन में, तो ये जो डब्बे रखे हुए होते हैं, तो उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तेल वेल के जो छींटे होते हैं ना वो इन पर बैठ जाते हैं। तो ये एक कपड़ा तो मेरे पास हमेशा रहता है, हमेशा मेरे हाथ में रहता है। और ये मुझे बहुत गंदी आदत है कि बार बार मैं अपनी किचन क्लीन करती रहती हूँ। और तो जी चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।